हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोड्डा ज़िला में रोज़गार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दिनांक 4/7/2024 को सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इस रोज़गार मेला में आ रही है और आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जो जो लोकल जॉब होंगे वही सब के बारे में बताऊंगा। मैं दूर जाने की सलाह नहीं दूंगा और आपको गोड्डा और दुमका और झारखंड के अंतर्गत जितने भी जॉब होंगे मैं उतने ही बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 34 कंपनियां आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ कैसे आपको जॉब मिलेगा, कहाँ पे रोज़गार मेला का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए आपको पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है नियोजनालय गोड्डा के तत्वाधान में गोड्डा फील्ड गोड्डा में दिनांक 7/4/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाना है, जिसमें निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने उपस्थित रहने की सहमति जताई है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो निजी क्षेत्र का कंपनी है गोड्डा दुमका और भी लोकल जो कंपनी है वो खुद नियोजनालय जाके वो एम्प्लॉयमेंट का मांग की है कि हम लोग कंपनी लेके आ रहे हैं, आप लोग मेला का आयोजन करें। तो इसीलिए इस मेला का आयोजन किया जा रहा है निजी कंपनियों द्वारा कहने पर। तो मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त तिथि को 10 बजे से 11 बजे तक अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज करेंगे। तो जो जो इस जॉब को पाना चाहता है वो 10 बजे से 11 11:30 बजे के बीच पहुंच जाना है इस मेला में भाग उसमें जॉब लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी लोकल कंपनी आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल कंपनी में यहाँ पे आ रही है लोकल एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में चलिए आप लोग बताते हैं। ये मिस्टर टेकरीवाल मोटर्स गोड्डा, ये जितने कोई गोड्डा का हैं वो लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं पद का नाम क्या है। तो अकाउंटेंट का पद है, यहाँ पे 2 पद खाली है इनके पास। इसके पास अनिवार्य योग्यता मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो आप बीकॉम किए होने चाहिए और टैली विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपको टैली भी आना चाहिए और आपका 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका उम्र 20 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। वेतन आपको 12,000 मिलेगा और गोड्डा में ही काम दिया जाएगा। और दूसरा पोस्ट है यहाँ पे मैकेनिक का, जिसमें 6 पोस्ट है और मैकेनिक का आपके पास मैट्रिक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पढ़े लिखे आप मैट्रिक होने चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपको काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। आपको वेतन 10,000 रुपया दिया जाएगा और काम आपको गोड्डा में ही मिलेगा। और दूसरी कंपनी की अगर बात करें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस गोड्डा, ये आपको गोड्डा में ही काम मिलेगा। इसमें आप पद का नाम है डिपार्टमेंट मैनेजर, 3 पोस्ट खाली है। इसमें ग्रेजुएट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स, आपको 1 साल सेल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका उम्र 25 से अबव होना चाहिए, मतलब 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होना चाहिए। और आपका सालाना सैलरी 2.5 लाख से 4,50,000 पर एनम होगा, यानी कि हर साल होगा। आपको काम गोड्डा में ही मिल जाएगा। और दूसरा है लाइफ मित्रा, इसमें 50 पोस्ट खाली है और 10th आप पास होने चाहिए विथ 6 मंथ एक्सपीरियंस सेल्स का। आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स में और आपका उम्र भी 25 साल से वो होना चाहिए। आपको 1,80,000 से 2.5 लाख तक पर साल दिया जाएगा। आपको जॉब गोड्डा में मिलेगा।
और इसके बाद तीसरा कंपनी के बारे में अगर बात करें तो तीसरा कंपनी देख लीजिए, ये गुजरात की कंपनी है, इसीलिए हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। और चौथा भी गुजरात की ही है। तो अब देखते हैं पाँचवा। तो पाँचवा है, देखिए दुमका की कंपनी है, तो आपको दुमका में ही काम मिल जाएगा। तो दुमका की कंपनी है और दुमका में ही काम मिल जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कितने पोस्ट पर है, तो चलिए देख लेते हैं। एक है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 20 पोस्ट है। ITI 12th 10th 12th या ITI आप किसी भी कोई भी कोर्स किए या 10th किए या 12th किए हैं, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप 10th या ITI किए फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपका उम्र 18 से 30 साल होना चाहिए। आपका वेतन 14 से 18,000 मिलेगा। आपको काम दुमका या गोड्डा कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें लोकल एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, तो आपको ये दोनों जगह में से कहीं एक जगह मिल सकता है। तीसरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इसमें भी 20 पोस्ट है और 10th और 10th हैं या 12th हैं, दोनों में से आप किसी पास हैं तो आपको मिल जाएगा काम। आपका उम्र 18 से 30 साल होना चाहिए। वेतन आपको 8 से 12,000 रुपये मिल जाएगा। काम आपको गोड्डा या दुमका कहीं भी मिल सकता है। तीसरा है इसी कंपनी में बैंकिंग सेलर का, बैंकिंग सेलर का है 20 पोस्ट। इंटर इसमें चाहिए और आपका उम्र 20 से 32 साल होना चाहिए। आपको 12 से 18,000 मिलेगा। काम आपको गोड्डा या दुमका कहीं भी मिल सकता है। और चौथा है सिक्योरिटी गार्ड का, इसमें भी 20 पोस्ट है। आप 8 पास होने चाहिए। आपका उम्र 20 से 40 साल होना चाहिए। आपको 12 से 18,000 रुपये मिल जाएगा। काम आपको जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है दुमका गोड्डा लोकल एम्प्लॉयर, यही दो जगह में से आपको कहीं एक मिल सकता है। और देख लीजिए छठा है, ये बाहरी कंपनी है तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे और लोकल इसमें अब नहीं है। तो चलिए आप इस पेज पे आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि आप लोग आराम से सारी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं खुद से। मैं अगर सारे कुछ पढ़ के बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसे आप लोग नहीं देखेंगे, अच्छे से स्किप कर करके देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिल गई, यही सबसे बड़ी बात है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF का लिंक दे दूँगा। आप खुद से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आई है। जैसे कि देखिए यहाँ गोवा में भी आई है। नर्स का 300 पोस्ट है। 10th फेल या पास किसी कोई भी हैं, 10th फेल या पास है आप। ओनली फीमेल 19 से 40 साल के उम्र के बीच होने चाहिए। 10 से 17,000 आपको मिलेगा। तो ऐसा आप देख सकते खुद से भी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए आप लोगों को बता देते हैं इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व में निबंध नहीं है, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट जो है ना, रोजगार, आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे लिखा होगा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग गोड्डा, श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग कौशल विभाग दुमका, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पाकुड़। मतलब हर जिला में एक श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग होता है। वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं बेरोजगार हूँ। तो किसी भी कंपनी अगर दुमका गोड्डा या चौबीसों जिला में से कहीं भी आती है तो आपके फ़ोन में मैसेज आएगा कि इस कंपनी आने वाली है, तो आप इस पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो यही होता है निबंधन कार्ड बनाने का फ़ायदा। और आप अगर BA पढ़ लिए हैं और BA पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं अब हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आपको सरकार इसी एम्प्लॉयमेंट में से आपको बेरोज़गारी भत्ता भी देती है। लेकिन आप का शर्त यही होगा कि आप पढ़े होने चाहिए, लेकिन पढ़ाई आपकी छूट गई हो, आप कहीं दूसरे जगह और आगे एजुकेशन नहीं ले रहे होंगे, तब आपको बेरोजगारी भत्ता इसी एम्प्लॉयमेंट में से मतलब नियोजनालय परिसर में रजिस्टर कराने पे आपको मिलती है। तो
चलिए आपको आगे के बारे में बताता हूँ। तो निकटतम नियोजनालय अथवा www.rozgarjharkhand.gov.in या www.ncs.gov.in, इसमें आप खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अपना निबंधन करते हुए उपरोक्त भर्ती कैंप में नियोजक के प्रतिनिधि से समक्ष अपने सभी मूल पत्रों एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, बायोडाटा मतलब रिज्यूम आप बोल सकते हैं, CV रिज्यूम सब एक ही होता है, उसका 2 कॉपी रिज्यूम, सॉरी दोस्तों प्रकार आ गया थोड़ा सा, 2 कॉपी रिज्यूम, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। मतलब इसमें देखिए दोस्तों, आपका आवासीय प्रमाण पत्र का 2 कॉपी ले जाइएगा, बायोडाटा रिज्यूम का 2 कॉपी ले जाइएगा और फोटो 2 कॉपी ले जाइएगा। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप 5-6 करके ले जाइएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि 2-3 कंपनी पसंद आ जाए, तो उस समय आप रिज्यूम ही आपको देना पड़ेगा, फोटो भी देना पड़ेगा और निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो 2-3 8-10 ले जाइएगा तो आप हर कंपनी में दे सकते हैं। इसके बाद अपने आप चूज करके किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी आपको दुमका बुलाए, लेकिन आपको गोड्डा में काम करने का मन हो तो दूसरी कंपनी हो सकता है आपको गोड्डे में ही काम मिल जाए। इसीलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे ले जाइएगा, 5-6 रिज्यूम, 5-6 फोटो और आवासीय प्रमाण पत्र का जेरोक्स 5-6। जो उम्मीदवार पूर्व से निबंधित हैं, आगे देखिए, जो उम्मीदवार पूर्व से निबंधित है उन्हें पुनः आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उम्मीदवार पूर्व से निबंधित है उन्हें पुनः निबंध करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो पहले ही नियोजन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उसे फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि निजी क्षेत्र की है, अतः चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नियोजनालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब देखिए, इसमें नियोजनालय का कुछ अधिकार नहीं होगा। जो कंपनी आएगी वही आपको चूज करेगी कि हाँ आपको लेना है कि नहीं लेना है, और इसमें नियोजनालय कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एक और आज जानकारी दे दिया गया है यहाँ पे कि आप जो हैं नोट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें अथवा इस गूगल लिंक पर क्लिक करें। मतलब आप जो है इसके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नंबर उस ऑफिस में दिया होगा, और नहीं तो आप इस गूगल लिंक को स्कैन कीजिएगा अपने गूगल कैमरे के लेंस से, फिर भी आप इसके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं रखते हैं। आपको कैसा लगा इस वीडियो की जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, रोज़गार पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी चैनल इसीलिए बनाई गई है कि झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन, मतलब झारखंड के जितने भी युवा हैं उसको जॉब प्रोवाइड करना किसी भी हाल में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।